को एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में बताएंगे कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात क्यों मारी। एक बार महर्षि भृगु और अन्य मुनियों ने सरस्वती नदी के तट पर मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी आए हुए थे। नारद जी ने सभी ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किस देवता को देना चाहते हैं। तब इस पर ऋषियों का जवाब था कि वह इस यज्ञ का फल तीनों देवों में श्रेष्ठ देव को ही देंगे। लेकिन एक बार बहुत बड़ी समस्या यह भी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख ऋषि मुनियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को न तो प्रणाम किया, न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगी। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से शांत कर लिया। फिर वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत गए। देवाधिदेव महादेव ने देखा कि ऋषि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव सदा वेदों और धर्मों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती पार्वती ने अन्योन्य विन्य कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत कर दिया। फिर इसके बाद भृगु ऋषि विष्णु के लोक वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भृगु ने जाते ही भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपके पांव में कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों के पवित्र करने वाला है। आपके चरण इस स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ऐसा स्नेह और प्रेम देखकर महर्षि भृगु की आंखों से अश्रु बहने लगे। इसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री हरि के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से बताई। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। कथा समाप्त हुई। आप सभी ऐसी आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।